बीमा के अनुप्रयोग में एक भौतिक राशियों का मात्रक एक पद्धति से दूसरे पद्धति में परिवर्तित करना, यह अनुप्रयोग हुआ। भौतिक राशि के बने सूत्र की सत्यता की जांच करना दूसरा तरीका हुआ। तीसरा हुआ विभिन्न भौतिक राशियों का संबंध स्थापित करना। पहले वाले का एग्जाम्पल हम दिए हैं, ध्यान से देखें कि 16 न्यूटन बल का मान डाइन में क्या होगा, या इसी क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं 16 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर बल का मान ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में क्या होगा। इसमें एक सूत्र का प्रयोग किया जाता है और सूत्र है आपका N2 बराबर N1 μ1 बाई μ2। अब इसके बारे में बता देते हैं, पहली बार और आखिरी बार भी समझिए। μ1 है प्रारंभिक मान का बीमा, μ2 है अंतिम मान की बीमा। अब यहाँ पे बल है, ये बल है तो बल की बीमा होगी MLT-2। प्रारंभिक करने के लिए हम 1 लगा देंगे और अंतिम मान के लिए भी बल को ही बदलना है तो इसके लिए MLT-2 ही होगा, लेकिन यहाँ 2 लगेगा। अब इस बात का ध्यान रखना होगा कि इसमें द्रव्यमान को, पहली अवस्था में द्रव्यमान को केजी में, मीटर दूरी को और समय को सेकंड में नाप रहे हैं, लेकिन जब चेंज करना है तो ग्राम में, सेंटीमीटर में और सेकंड में करना है। तो इस सूत्र में जब हम लगाते हैं N2 बराबर, तो यहाँ N1 का जो मान होता है वो आपका 16 न्यूटन है और N2 का मान आपको फाइंड करना है। तो यहाँ N2 बराबर अगर हम कर रहे हैं तो N1 μ1 बाई μ2, N2 बराबर यहाँ 16 और ऊपर हो जाएगा M1 L1 T1 माइनस T2 बटे M2 L2 T2। ठीक है, अब आगे हम जब बढ़ेंगे तो अलग कर देते हैं, सभी M को एक साथ रख देंगे, L1 L2 को एक साथ रख देंगे, T1 T2 को एक साथ रख देंगे, इस पर -2 पावर। अब हम चेंजिंग में क्या करते हैं, बहुत ध्यान से देखने वाली बात है, इसको ध्यान से देखते भी हैं और करने की कोशिश भी करते हैं, इसलिए अच्छे से देखा जाए। तो अगले में जो ऊपर का मान दिया है, ये जो ऊपर का मान है उसमें द्रव्यमान केजी में है, केजी लिख देंगे, लंबाई मीटर में है, मीटर लिख देंगे और समय सेकंड में है, सेकंड लिख देंगे। जिसमें चेंज करना है वो है आपका ग्राम सेंटीमीटर सेकंड, तो यहाँ पे ग्राम लिखेंगे, यहाँ सेंटीमीटर लिखेंगे और यहाँ सेकंड लिखेंगे। ये समझ में आ गया होगा। अब हम N2 बराबर जो लेंगे 16, तो एक बात का याद रखना चाहिए कि जो हमारा इसमें बड़ा मान है उसी को चेंज करते हैं। तो बड़ा मान को चेंज करना है तो छोटा मान वैसे ही रखा जाएगा। सब में रखिए, ये छोटा मान था, ग्राम केजी से छोटा है। अब ऊपर वाले में क्या करेंगे कि हम 1000 ग्राम लिख सकते हैं। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। सेकंड नॉट चेंजेबल है, ये ऐसे कट जाएगा। ठीक है, तो हमें मिलेगा N2 बराबर 16, 3 शून्य 2 शून्य, इसका मान 1। तो N2 बराबर हमारा हो जाएगा 16 × 10 की घात 1 2 3 4 5, 10 पे जितने शून्य होते हैं लगा देते हैं और यही हो जाएगा हमारा डाइन आंसर है ये। इसी मान को अगर आप लिखना चाहें तो 16 × 10 की घात 5 लिख दें या 1.6 × 10⁻⁶ लिख दें, केजी, ग्राम,
सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया। आगे एक और देखेंगे। अगले सवाल में देखा जाए कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान, यानी ये कन्फर्म हो गया कि n1 का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये फाइनल हो गया। दूसरा n2 का मान हमें निकालना है। तीसरा μ1 यानी त्वरण इसमें दिया गया है, तो त्वरण की विमा हम यूज करेंगे, तो ये लिख देंगे LT-2 1 ले लेंगे। μ2 के लिए हम त्वरण ही लेंगे, तो L2T2-2। थोड़ा सा और सोच लीजिए। अगला इसमें जो मान है वो ये वाला है, यानी यहाँ मीटर सेकेंड यूज हो रहा है, लेकिन नीचे वाले में वो बोला है कि किलोमीटर लेना है, यानी इसमें किलोमीटर रहेगा और क्या रहेगा, मिनट। ये चीज़ समझ में आ गया। अब हम सीधे सूत्र पे जाएंगे, तो n2 बराबर n1 μ1 बाई μ2। n2 बराबर यहाँ कितना रहेगा 9.8। अब ऊपर में जो हम मान लिखेंगे, ऐसे दो मान आपके रहेंगे। यहाँ हो जाएगा L1T1-2, यहाँ L2T2-2। ये तो ठीक ही हो। अब n2 बराबर हम लिखेंगे 9.8। अब हमें अलग करना है, तो अलग करने में L1/L2 अलग, T1/T2 अलग। हो गया। ये पीछे भी किए हैं आप। n2 बराबर हो जाएगा 9.8, L1 L2, ये आपका कॉम्बिनेशन हो गया। अब यहाँ पे एक देखना होगा कि ऊपर की लंबाई आपकी मीटर में थी, तो ये मीटर हो गई, और ये वाला मान आपका सेकंड था, सेकंड हो गया, ये दिख रहा होगा। नीचे के मान में आपको किलोमीटर लिखना है और मिनट लिखना है, ये आपने लिख दिया। अब हम चेंज करेंगे, तो n2 बराबर होगा 9.8। हम बताए थे कि बड़े मान को ही हम चेंज करेंगे, तो बड़ा मान जो भी होगा वो चेंज होगा। तो बड़े मान में मीटर चेंज होगा नहीं। किलोमीटर में 1000 किलोमीटर में 1 मीटर होता है, 1000 किलोमीटर में 1 किलोमीटर होता है। अब यहाँ पे ये सेकंड रहेगा, मिनट के लिए 60 गुणे सेकंड लिखना पड़ेगा। यहाँ देखिए सेकंड से सेकंड कटा, मिनट से मिनट कटा, तो n2 बराबर आ जाएगा 9.8। ठीक है। नीचे है 1000, नीचे ही रहेगा। यहाँ पे 1/60 है, -2 है। ठीक है। तो n2 बराबर हो जाएगा 9.8 और ये 1000। 60 को जब हम ऊपर करेंगे तो -1 होगा, दोनों मिल कर के -2। n2 बराबर हो जाएगा 9.8 बटे 1000 और 60 पावर में 2 हो गया, ऐसे कर लेंगे। 2 शून्य यहाँ से निकल जाएगा आपका। उसके बाद 9866/10 ये हो गया आपका। अब अगर आप चाहें तो सीधे इसके आंसर पे भी जा सकते हैं, तो इसका मान आएगा n2 बराबर 35.3। अब मात्रक सेट करते हैं। देखिए यहाँ पे इसके लिए जो मात्रक था, जो जी का मात्रक दिया था वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिया था, लेकिन जो आया है ये किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर में आया। ये आपका आंसर होगा। धन्यवाद। अगला क्वेश्चन है इसमें, बीमा विधि से 1 जूल से अर्ग में परिवर्तन कीजिए। जूल या अर्ग दोनों ही कार्य का मात्रक है या ऊर्जा का मात्रक है। फ़र्क ये है कि जूल MKS मात्रक है और अर्ग CGS मात्रक है। यानी जूल में kg मीटर सेकंड होते हैं और इसमें ग्राम सेंटीमीटर सेकंड होते हैं।
ये क्लियर हो गया। यानी आपको इस मात्रक को इस मात्रक में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए 1 जूल यानी N1 का मान कितना, 1 जूल 1। N2 का मान आपको निकालना है। μ1 का मान कितना, कार्य का बीमा, कार्य की क्या बीमा, यानी ML2 -2 2, ये कार्य की बीमा होती है। हम यहाँ 1 1 लगा देंगे पहली स्थिति के लिए। दूसरी स्थिति के लिए M2 बराबर, ये भी कार्य की बीमा होगी, लेकिन यहाँ पे M2L2 T2 -2 2 लगा लेंगे। अब हम जो सूत्र रखेंगे N2 बराबर N1, ऊपर कार्य रहेगा तो M1 L1 T1 -2 2, नीचे रहेगा M2 L2 T2 -2 2। ये तो केवल रखना है। अब इसमें मान रखना है। यहाँ पे N1 का मान आपको दिखाए थे हम, यहाँ पे देखिए 1 लिखा हुआ है, वो मान यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। फिर हम अलग कर लेंगे सबको, आसानी से अलग हो जाएगा। जो घात है दोनों पे के लिए ऊपर लग जाएगी, T1 बाई T2 हो जाएगा -2। अब एक बात देखिए, N2 बराबर 1। हम बताए थे कि जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना ही पड़ता है, इतना आपको समझना पड़ेगा। पहली स्थिति में हम बोले थे कि जो लोग भी होंगे यानी द्रव्यमान जो होगा वो केजी में रहेगा, मीटर में रहेगा, सेकंड में। यानी आप यहाँ पे ये द्रव्यमान आ रहा है, केजी लिखेंगे, यहाँ मीटर लिखेंगे और ये सेकंड लिखेंगे। ऊपर का मान कंप्लीट। नीचे के मान में जो आपका है वो ये है 3 ठो, यानी आप ग्राम लिखेंगे, सेंटीमीटर लिखेंगे और सेकंड लिखेंगे। अब क्रम से देखते जाइए। तो N2 बराबर 1 हम बताए थे कि आपको बड़े मान को छोटा में कन्वर्ट करना रहता है, ठीक है। बड़ा मान मतलब केजी बड़ा है तो इसको 1000 ग्राम हम लिख सकते हैं, ग्राम नीचे है। इसको 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं और इसको सेकंड ही रहेगा। ये कैंसिल हो रहा है। अब आपको क्या बच रहा है, ध्यान से सुनिएगा। 1000 बचा, 100 पे पावर 2 है, ये बचा, यहाँ 1 बचा। यहाँ N2 बराबर हमारा 1000 गुणे 100 गुणे 100 2 बार। अब हम इसे हल करेंगे तो लिखेंगे 1 गुणे 10 के घात। 10 के घात जितना सुनना हो आप गिन के रख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 7, यानी ये लिखा जाएगा अर्घ में। यानी 1 जूल बराबर होगा 1 गुणे 10 के घात 7 अर्घ। ये आपका आंसर होगा। ठीक, धन्यवाद।